भैया बदला लेने के बाद हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हमें एक सुकून मिलता है, हमें एहसास होता है कि हमारे साथ गलत हुआ और हमने उसको जाने नहीं दिया। तो आप बार बार ये क्यों कहते हो कि बदला लेना गलत है? दोस्तों 3-4 दिन पुरानी बात है, मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था, अपने भाई के साथ कुछ बातें कर रहा था। रात का समय था, लगभग 10 बज रहे होंगे। अचानक से एक 45 से 50 साल का एक इंसान और उनका 20-21 साल का लड़का, वो हमारे घर से थोड़ा दूर रहते हैं, वो सड़क पर डंडे लेकर भागते हुए कुत्तों के पीछे आ रहे थे। कुत्तों को गंदी गंदी गालियां दे रहे थे, इधर से उधर भाग रहे थे। कुत्ते तो तेज होते ही हैं, लोगों को गालियां दे रहे थे, कौन इनको रोटी देता है, उनको भी नहीं छोड़ेंगे, इन कुत्तों को नहीं छोड़ेंगे, आज मार देंगे इनको। लोग सो रहे थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम जो देख रहे थे, हमारी नजरों में उस इंसान की थोड़ी रिस्पेक्ट कम ही हुई। पता चल गया कि मैच्योरिटी लेवल कम है। और कुत्ते तो तेजी से भाग ही रहे थे। और कुत्तों की इतनी गलती थी कि वो लोग सड़क पे बैडमिंटन खेल रहे थे, कुत्ते बीच में आके उन्हें थोड़ा सा परेशान कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इतनी समझ ही नहीं होती। वो तो बेजुबान जीव है, इतना उनमें दिमाग ही नहीं होता। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग गलत थे, कई बार ऐसा भी होता है, सड़क पे रहने वाले कुत्ते बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा देते हैं, बच्चों को काट लेते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग बिल्कुल गलत थे, पर जो उनका रिएक्शन करने का तरीका था वो बिल्कुल इमेच्योर था। वो उन बेजुबान जानवरों के लेवल पर आ गए जिनमें दिमाग ही नहीं है। उन्होंने अपनी मैच्योरिटी, अपनी समझदारी खो दी और उन कुत्तों के पीछे दौड़ने लगे। क्या मिल जाएगा उस कुत्ते को मारकर? उसको तड़पता देख खुशी मिल जाएगी? समस्या का हल हो जाएगा? आत्मा को ग्लानि ही महसूस होगी कि मैंने क्या किया। अभी नहीं होगी, बाद में होगी, ना हल निकलेगा। और हो सकता है कोई कुत्ता बहुत गुस्से में उनको और काट दे, फिर दोबारा कुछ करेंगे। तो दोस्तों, ये जो बदले का भाव होता है ना, ये आपको कभी भी फायदा नहीं पहुंचाता, आपके जीवन को सुकून नहीं देता, आपके जीवन को आगे नहीं बढ़ाता। ये आपको चंद क्षण का सुकून देता है, उसके बाद गिल्ट देता है। जैसे वासना का भाव होता है कि मास्टरबेट कर लिया, सेक्स कर लिया, उसके बाद आपको गिल्टी महसूस होता है। तो चंद क्षण का सुकून, उसके बाद एहसास होगा कि मैंने किया क्या। दोस्तों, एक बार मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, एक जेल की, ज्यादातर कैदी वहां पर बहुत ही अच्छे लोग थे, बुरे लोग नहीं थे, क्रिमिनल नहीं थे। बस उन्होंने गुस्से में अपना आपा खो दिया और किसी अपने को नुकसान पहुंचा दिया या अपने की मृत्यु हो गई, इसलिए वो वहां पर थे, सालों साल सड़ रहे थे। और हर इंसान को ग्लानि थी कि मैंने वो क्यों किया, उस क्षण में क्यों बहक गया। कोई भी खुश नहीं था। हाँ, सिर्फ वो इंसान बोल सकता है जिसके पूरे परिवार को किसी इंसान ने खत्म कर दिया, उसने बदला लिया। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि किसी इंसान ने बुरा काम किया, आपने उसके साथ पलट कर बुरा कर दिया, तो उसके बुरे कर्म आपने खत्म कर दिए, वो उसके साथ नहीं जाएंगे। और साथ ही उसको ग्लानि से निकाल दिया कि मैंने गलत किया था। आज नहीं तो कल उसको आत्मग्लानि आती, आपने उसको उससे मुक्त कर दिया। उसे एहसास होगा मैंने जो किया था सही किया था। जो आपके बदले से उसके अंदर गुस्सा पैदा होगा, वो उसको एहसास दिलाएगा जो मैंने किया था सही किया था, आगे भी ऐसा ही करना चाहिए। यह आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, आपके स्टैंडर्ड को ठेस पहुंचाता है, आप उसके लेवल पर गिर जाते हो। कुत्तों से बदला लोगे, कुत्ते के लेवल पर आ जाओगे। किसी सड़क चलते इमेच्योर इंसान से बदला लोगे, उसके लेवल पर आ जाओगे। आपका लेवल ही क्या रहा? आपकी तो कोई पर्सनैलिटी नहीं रही। आपकी पर्सनैलिटी तो यूं गिर जाती है, क्षण भर में गिर जाती है। अब मैंने उस केस में उन कुत्तों को तो जज नहीं किया, मुझे पता है वो कुत्ते हैं, जीव हैं, उनमें इतनी समझ नहीं है, वो दूसरों को परेशान कर सकते हैं। पर उस इंसान को जिसको मैं हर दूसरे दिन देखता हूं, उसकी इज्जत मेरे अंदर कम हो गई कि ये तो उस कुत्ते के लेवल पर आ गया। उस बेजुबान जीव को ऐसे नुकसान पहुंचा रहा है, डंडे मार रहा है, भाग रहा है उसके पीछे पागलों की तरह। आप अपना समय, अपने रिसोर्सेज, अपने एफर्ट्स, अपनी बुद्धि सब एक बेकार के इंसान में लगा देते हो, और जो नुकसान आपको पहुंचा है उसको कवर करने की कोशिश ही नहीं करते। वो नुकसान और बढ़ते चले जाता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि मुझे बदला लेना है। और जब वो बदला आप ले लोगे ना, उसके बाद सुकून नहीं मिलेगा। एक तो डबल नुकसान भोगोगे कि उस समय का सही यूटिलाइजेशन नहीं करा उस गड्ढे को भरने के लिए। उसके अलावा आप उस इंसान की तरह तो नहीं हो, आप तो एक अच्छे इंसान हो, पॉजिटिव इंसान हो। आत्मग्लानि होगी कि मैं उसकी तरह क्यों बन गया, मैंने इतनी गलत हरकत कैसे कर दी। और ध्यान रखना, किसी के साथ बुरा करोगे ना, चाहे बदला लेने के लिए, उसके बाद आपको उसके प्रति संवेदना पैदा हो जाएगी। मैंने इसके साथ गलत कर दिया, उसका गलत दिमाग से हट जाएगा, अपनी गलती दिखाई देने लगेगी। रोज खुद को कोसोगे, मैंने ओवर रिएक्ट किया, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं तो ऐसा नहीं था। और उनका दुख आपको और अनईजी कर देगा, चाहे वो कितना ही बुरा आदमी हो, उसका दुख आपको और दुखी करेगा। बदला लेने से आप स्ट्रांग नहीं बन रहे, इमोशनली मजबूत नहीं बन रहे, सिर्फ कमजोर बन रहे हो। आपकी पर्सनैलिटी नीचे गिरती जा रही है। आपको एहसास होगा कि मैं इमोशनल फूल था, आगे नहीं बढ़ा, बदला लेने में लग गया।
एक यूजलेस इंसान के चक्कर में, एक बेफिजूल के बेकार इंसान के चक्कर में अपना समय बर्बाद किया, सोच बर्बाद की। दोस्तों, जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है, आप बदला ना लो तो कुछ समय तक बहुत परेशान रहते हो। बार बार वो किस्सा याद आता है, आपको एहसास होता है कि मैं कमजोर हूं, वो मुझ पर हावी हो गया। पर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ ख्याल है जो आपको मजबूर कर रहे हैं गलत काम करने को। कुछ समय में ख्याल शांत हो जाएंगे, तब आपको एहसास होगा मैंने तो बिल्कुल सही किया, इस चक्रव्यूह में फंसा ही नहीं, आगे बढ़ता चला गया, अपना भला कर लिया, आज मैं खुश हूं, आगे बढ़ चुका हूं। पर दोस्तों ध्यान रखना, बदले को सेल्फ डिफेंस से कंफ्यूज मत करना। कोई आप पर हावी हो रहा है, कुछ गलत करे जा रहा है, तो खुद की रक्षा करना, आत्मरक्षा करना आपका फर्ज है, आपका धर्म है, आपका कर्म है, उससे पीछे नहीं हटना। पर कुछ हो गया है, किसी ने धोखा दे दिया, कुछ बुरा कर दिया है, वो चीज खत्म हो चुकी है, उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है कि आपके साथ वो दोबारा ना हो, वो इंसान और किसी के साथ दोबारा वो चीज ना करे, आप आगे बढ़ पाओ, अपने नुकसान को कवर कर पाओ। सिर्फ बदला लेने का भाव नहीं रखना कि उसने इतना बुरा किया तो इससे एक प्लस करके मैं उसका बुरा करता हूं, ये भाव नहीं रखना। तो ये रिवेंज का, बदले का भाव एक बहुत ही फूलिश, बहुत ही बेवकूफी वाला इमोशन है, वासना की तरह है। आप पर कुछ समय के लिए हावी हो जाएगा, आपका नुकसान कर देगा, फिर आप गिल्ट में जीते रहोगे। तो आप इस पर हावी हो जाओ, उस समय समझदारी दिखा दो, उस समय की वो घबराहट, वो चिड़चिड़ापन बर्दाश्त कर लो और आगे बढ़ जाओ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।